फिट के बारे में आज हम बात करेंगे। फिट की अंत तक इसको वीडियो को देखोगे तो फिट के प्रकार और फिट की जितने भी सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे आपके। तो इस वीडियो को हम अंत तक जरूर देखें। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फिट क्या होती है? दो पार्ट्स को मिलाते हैं। दो पार्ट्स मेटिंग पार्ट्स है, चाहे वो साफ या होल हो या कोई अन्य भी हो, अगर उन दोनों को मिलाने पर जो संबंध बनता है उसे फिट कहते हैं। दो पार्ट्स पर मिलाने के संबंध को फिट कहते हैं। अब ये फिट कई प्रकार की होती है, इनके प्रत्येक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिट के प्रकार होते हैं। एक होती है क्लियरेंस फिट, दूसरी होती है इंटरफेरेंस फिट, तीसरी होती है ट्रांजिशन फिट, या इसे पुश फिट भी कहते हैं। अब तीनों फिट को हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लियरेंस फिट की। क्लियरेंस फिट हम एक इसको पढ़ेंगे। क्लियरेंस फिट पहली क्या है? क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट का मतलब होता है साफ। इसमें क्या होता है? एक तो साफ्ट होती है और एक होल। इन दोनों को तुलना करके चलेंगे हम। इस फिट में होता है होल का साइज बड़ा होता है और साफ्ट का साइज छोटा होता है। ये छोटा होता है और इसका साइज बड़ा होता है। हम कोई भी पार्ट्स बनाते हैं उस पर लिमिट देते हैं, टॉलरेंस देते हैं। क्या देते हैं? टॉलरेंस देते हैं, प्लस और माइनस दोनों में, या एक साइड या दोनों साइड। आगे टॉलरेंस का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो बड़ा से बड़ा साइज होता है इसका होल का छोटे से छोटा साइज से भी छोटा होता है इसका बड़े से बड़ा साइज। बड़ा साइज शाफ्ट का भी जो होल के साइज से छोटा होता है। जैसे अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये होल है। ये होल का जो ये टॉलरेंस है, ये यहाँ पे दे रखी है, ये टॉलरेंस है। ये होल का छोटी से छोटी लाइन है, जीरो लाइन जिसे बोलते हैं, छोटे से छोटे लाइन। इससे भी छोटा है तुम्हारा ये जीरो लाइन से जो बड़े से बड़ा साइज दे रखा है। टॉलरेंस जो दे रखी है, ये जो दिखा रखी है, ये टॉलरेंस है। इधर शाफ्ट पे भी टॉलरेंस है। इस पे ये जीरो रेखा है जिसको शून्य रेखा कहते हैं, शाफ्ट का बेसिक। और इधर ये होल का शून्य रेखा है। हमने देखा कि इसमें जो शून्य रेखा है इससे भी छोटा है शाफ्ट का बड़े से बड़ा साइज। कहने का मतलब है शाफ्ट का बड़े से बड़ा साइज इसके होल के छोटे से छोटे साइज से भी छोटा होता है। इसलिए ये क्या होती है? क्लियरेंस फिट होती है। और क्लियरेंस फिट के कारण ही होल में अपनी शाफ्ट आसानी से घूम पाती है। और अच्छे से रनिंग कर पाती है। अब इसके क्लियरेंस फिट के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है रनिंग फिट और दूसरा होता है स्लाइडिंग फिट। रनिंग फिट में वस्तु या शाफ्ट घूमती है, इस तरीके से रन करती है। जैसे अपने बुश में शाफ्ट का घूमना, और क्लियरेंस फिट होती है। इसी कारण वो आसानी से शाफ्ट घूमती है और अच्छी रनिंग कर पाती है। और दूसरा होता है तुम्हारा स्लाइडिंग फिट। इसमें भी क्लियरेंस अधिक होता है। दोनों में क्लियरेंस अधिक होता है, जिसको हम
धनात्मक अलाउंस कहते हैं, छूट। एक तरह से धनात्मक अलाउंस होता है क्लियरेंस फिट में, पूरी तरह धनात्मक अलाउंस होता है। इस कारण ये क्या है, अपनी स्वतंत्र पूर्वक गति करती हैं। और जो ये रनिंग फिट है इसमें भी धनात्मक होता है, और स्लाइडिंग फिट है इसमें भी धनात्मक होता है। इस कारण ये दोनों स्वतंत्र पूर्वक अपने हॉल में घूमती है। स्लाइडिंग फिट जैसे पिस्टन सिलेंडर, इंजन का पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन इसमें गति करता है, स्लाइड करता है अप एंड डाउन, जिसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। या इसका जैसे कोई जैक वगैरह होता है उसमें ये स्लाइडिंग का होता है, अर्थ ऊपर नीचे से स्लाइड करना। अब बात करते हैं दूसरी फिट की। नेक्स्ट सेकंड होती है तुम्हारी इंटरफियरेंस फिट। इसमें एक और बता देता हूं, क्लियरेंस फिट में अधिकतम क्लियरेंस, अधिकतम क्लियरेंस कब होगा, अधिकतम क्लियरेंस और न्यूनतम क्लियरेंस कब होगा, न्यूनतम क्लियरेंस। मतलब अधिकतम गैप कब होगा और न्यूनतम गैप कब होगा, क्लियरेंस। अधिकतम क्लियरेंस तब होगा जब शाफ्ट का हॉल का अधिकतम साइज, हॉल का बड़े से बड़ा साइज, यहाँ कह दे एक तरह से कह दे बड़े से बड़ा साइज यहाँ तक, और इसमें से अधिकतम साइज में से शाफ्ट का न्यूनतम साइज, हॉल का अधिकतम साइज में से शाफ्ट का न्यूनतम साइज घटाएंगे तो अपना अधिकतम क्लियरेंस आएगा। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, अगर ये हॉल का शाफ्ट का न्यूनतम साइज है और ये हॉल का अधिकतम साइज है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, ये जो क्लियरेंस बन रहा है, ये अधिकतम क्लियरेंस बन रहा है, अधिकतम क्लियरेंस बन रहा है। दूसरा आता है न्यूनतम क्लियरेंस। इसमें क्या होता है, हॉल का न्यूनतम साइज इसमें से घटाया जाता है शाफ्ट का अधिकतम साइज, शाफ्ट का अधिकतम साइज। वो न्यूनतम क्लियरेंस होता है। ये देखो, ये हॉल का न्यूनतम साइज है यहाँ निचले वाली बाउंड्री, और ये शाफ्ट का अधिकतम साइज है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाली बाउंड्री। इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस बन रहा है ये न्यूनतम क्लियरेंस है, न्यूनतम क्लियरेंस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफियरेंस फिट की। इंटरफियरेंस फिट अभी तो हम क्लियरेंस फिट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपनी जो शाफ्ट है हॉल के अंदर आसानी से घूम रही थी। लेकिन इंटरफियरेंस फिट क्लियरेंस नहीं होता, इसमें टाइटनेस होती है, इसे टाइट फिट भी बोलते हैं, टाइट फिट बोलते हैं। इसमें क्या है, वस्तु को या शाफ्ट को हॉल के अंदर थोड़ा फोर्स लगा के और तब डालना पड़ता है, तो ये क्लियरेंस फिट होती है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें शाफ्ट का साइज हॉल साइज से बड़ा होता है, हॉल साइज से बड़ा होता है। क्या होता है, शाफ्ट का साइज हॉल साइज से बड़ा होता है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये इंटरफियरेंस फिट है। इसमें ये जो हॉल का साइज है इससे बड़ा है अपना शाफ्ट का साइज, इधर यहाँ शाफ्ट का साइज बड़ा है, और जो इन दोनों के बीच में जो गैप जो बड़ा है, कम दिखा रखा है, कम ज्यादा, ये है इंटरफियरेंस, मतलब एक तरह से टाइटनेस है। इसमें क्या होता है, कब अधिकतम इंटरफियरेंस होगा और कब न्यूनतम इंटरफियरेंस होगा। अधिकतम इंटरफियरेंस, अधिकतम इंटरफियरेंस
तब होगा तब शाफ्ट का अधिकतम साइज, शाफ्ट का अधिकतम साइज में से घटाएंगे होल के न्यूनतम साइज को, होल का न्यूनतम साइज। यदि शाफ्ट के अधिकतम साइज में से होल का न्यूनतम साइज घटाएंगे तो अधिकतम इंटरफेरेंस आएगा, मतलब ज्यादा टाइट फिट आएगी, ज्यादा टाइट होगा। अगर हम शाफ्ट के न्यूनतम साइज में से, शाफ्ट के न्यूनतम साइज में से होल का अधिकतम साइज घटाएं, शाफ्ट के न्यूनतम साइज में से होल का अधिकतम साइज घटाएं, तो ये होगा अपना होल का अधिकतम साइज घटाएं, तो ये होगा अपना न्यूनतम इंटरफेरेंस। शाफ्ट के अधिकतम साइज में से, शाफ्ट के न्यूनतम साइज में से और होल का अधिकतम साइज घटाएंगे तो ये अपना क्या होगा, न्यूनतम इंटरफेरेंस। अगर शाफ्ट के अधिकतम साइज में से होल का न्यूनतम साइज घटाएंगे तो ये होगा कौन सा, अधिकतम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिट ये कई प्रकार की होती हैं। ये है, पहली फिट है ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट। दूसरी है फोर्स फिट और तीसरी है श्रिंकेज फिट। ड्राइविंग फिट में क्या होता है, इस फिट में हम किसी शाफ्ट पर गियर, पुली या कोई हब उसको बिठाते हैं तो उसको क्या है, हथौड़े से धीरे धीरे चोट मार मार के इसको बिठा देते हैं। ये होता है ड्राइविंग फिट। शाफ्ट पर, जैसे शाफ्ट पर पुली लगाना या गियर को बिठाना या कोई हब लगाना, ये होता है ड्राइविंग फिट। फोर्स फिट में क्या होता है, इसमें फोर्स लगाया जाता है तब उसको फिट किया जाता है। फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे सिलेंडर में स्लीव लगाना, सिलेंडर में स्लीव, जैसे सिलेंडर में स्लीव लगाना। सिलेंडर में स्लीव, इंजन सिलेंडर में जो लाइनर वगैरह स्लीव लगाते हैं वो फोर्स फिट के द्वारा ही लगाते हैं। नेक्स्ट होता है श्रिंकेज फिट, जो एक तरह से, इसमें श्रिंकेज में क्या होता है, पहले लोहे को गर्म किया जाता है, जैसे कोई लकड़ी का पहिया हो उस पर लोहे की रिम चढ़ानी होती है, लोहे की रिम चढ़ानी होती है। इस श्रिंकेज फिट के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करते हैं, साइज को बड़ा करने के लिए उसको पहले गर्म करते हैं, लोहे की रिम को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसको लकड़ी के पहिए में चारों ओर बिठाकर ठंडा कर देते हैं, तो ये अपनी पूरी स्थिति धारण कर लेता है, उस पर बैठ जाता है अच्छे से। अब अगली है हमारी नेक्स्ट फिट बात करते हैं, ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन या पुश फिट। हमने क्लियरेंस फिट में दिया था धनात्मक अलाउंस और इंटरफेरेंस में ऋणात्मक अलाउंस। क्लियरेंस फिट में था धनात्मक और इंटरफेरेंस में था ऋणात्मक अलाउंस। लेकिन इस ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, इसमें धनात्मक या ऋणात्मक अलाउंस हो सकता है। इसमें क्या है, ये न तो बिल्कुल टाइट होती है न इसको स्लाइड कर सकते हैं, जैसे रनिंग फिट में होती है। इसको एक तरह से हाथ से फोर्स लगाकर इसको बिठा दिया जाता है, इसलिए इसको पुश फिट कहते हैं, पुश फिट। जैसे कहीं पर जरूरत पड़ती है
हॉल में शाफ्ट को बिठाने की, तो हाथ से ही प्रेशर करके दबाकर उसको बिठा दिया जाता है, इसलिए इसको पुश फिट कहते हैं। और ये अपनी होती है टाइट फिट होती है, इसलिए इसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। और ये अपनी लूज फिट बोलते हैं, इसको क्लियरेंस फिट होती है। ये तीनों फिट, इनके बारे में आगे जो होगी इससे नेक्स्ट बात अगली वीडियो।